चाइना से आने के बाद मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो भारत को 15 मार्च तक का टाइम देते हैं कि मालदीव में जो इंडियन ट्रूप्स है उसे भारत वापस बुला ले। तो दोस्तों, चाइना जाने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मालदीव के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइज़ू इंडिया से ये कहने लगता है कि 15 मार्च से पहले भारत जो भी इंडियन ट्रूप्स है मालदीव में उसे वापस बुला ले। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, क्या है इसके पीछे का रीजन? कोई खास रीजन नहीं है। मालदीव जो है चाइना के बहकावे में आ गया है और चाइना के कहने पे ये सारे कदम उठा रहा है ये। क्योंकि दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हो, इंडियन ट्रूप्स जो है वो मालदीव की हेल्प करने ही गया है, वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है, वहां के हेलीकॉप्टर्स और डिफेंस इक्विपमेंट जो है उसकी मेंटेनेंस करता है। तो इंडियन ट्रूप्स ये सारी चीजें मालदीव के फायदे के लिए ही कर रहा है और मालदीव की करंट गवर्नमेंट जो है उसको इन सारी चीजों से दिक्कत हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ने पहले भी मालदीव की कई बार मदद कर चुका है। जब 1988 में इस देश में तख्ता पलट होने वाला था, सरकार बदलने वाली थी, तो वहां की सरकार ने बहुत सारे देशों से मदद मांगा, लेकिन हेल्प करने कौन गया? इंडिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उस टाइम मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर तख्ता पलट होने से बचाया। फिर 2004 में सुनामी आया, तो यहाँ पर भी इंडिया मदद करने वाले देशों में से सबसे पहले थे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक वाटर क्राइसिस आया, पीने का पानी नहीं था इसके पास, तो मदद किसने किया? फिर यहाँ पर इंडिया ने मदद किया। फिर इसके बाद 2020 में 30,000 ऑफ मीजल वैक्सीन दिया। फिर इसके बाद कोरोना से लड़ने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन भी दिया। तो दोस्तों, जब इसका बुरा टाइम चल रहा था तो इंडिया आउट का कैंपेन कहाँ गया था? अभी जो ये इंडियन ट्रूप्स को वापस इंडिया भेजना चाहता है, ऐसा ही आ जाएगा क्या? ये इंडिया का सिक्योरिटी का मामला है। क्या पता वो इंडियन ट्रूप्स को वापस इंडिया भेज के चाइनीज ट्रूप्स को वहां पर जगह देने लगे। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि चाइना जो है मालदीव में एक नेवल बेस बनाने वाला है। तो दोस्तों, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ट्रूप्स को वापस लाती है तो ये बिना एग्रीमेंट या समझौता के बिना तो होने वाला नहीं है। लाइक कि अगर इंडियन ट्रूप्स वापस आती है तो मालदीव को कुछ बात या शर्तें माननी पड़ेगी, जैसे कि वो किसी और देश के, खासतौर पर तो वो देश जो इंडिया की एनिमी है, उसके ट्रूप्स को वहां पर रहने नहीं देंगे या जमने नहीं देंगे। अगर इस तरह के एग्रीमेंट या समझौता करने से मालदीव इनकार करता है तो ये जो इशू है इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मालदीव वहां पर चाइना को नेवल बेस बनाने देता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरे की घंटी होगी। तो इस मामले को भारत सरकार को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा और मालदीव को प्यार से समझाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया जो है इस इशू को कैसे हैंडल कर सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।